को किस लिहाज से आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रदेश के विकास के संबंध में या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ये इसमें दोनों पहलू ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जिनको प्रमोशन मिला है, जिस तरह से आप देखते हैं कि 5 मंत्रियों को प्रमोशन हुआ उनका, और उसी तरह से 18 नए मंत्री बनाए गए, तो टोटल अब इनकी संख्या जो हो गई है 23 हो गई है। तो उस तरह से आपने देखा कि इन्होंने बैलेंस करा के चला। जब इन्होंने इनके पूरे जितने भी इनके थिंक टैंक्स थे, उन्होंने जब ये डिसीजन लिया और एक निर्णय पे आए कि किस तरह से हम मंत्रिमंडल का विस्तार करें, तो सारे पहलुओं को इन्होंने नजर में रखा और उन्होंने देखा कि कैसे, आपने देखा कि जातिवाद किस तरह से एक कास्ट बेस्ड, और आप किस तरह से सब वर्गों को आप कैसे खुश कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि 6 ब्राह्मण और कितने गुजर, कितने जाट, वो सारा इन्होंने एक बैलेंस बना के चला है कि ताकि ये जबकि असलियत ये है कि जो 2019 का जो बहुमत आया इनके पास, उसमें इन लोगों ने, जनता ने जो जनादेश दिया और वो जातिवाद से ऊपर उठ के दिया, विकास पे दिया। तो लेकिन इन्होंने जब ये अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करा, तो दोनों पहलू लेके इन्होंने उसको जो है संज्ञान उसका लिया और इन्होंने देखा कि किस तरह से सब वर्गों को खुश करें, और साथ में इन्होंने ये देखा कि कौन से परफॉर्मिंग इनके जो हैं विधायक जो हैं, जो मंत्री नहीं बने थे, परफॉर्मिंग जो है इन्होंने डिलीवरेंस दी है। जिस तरह से जन जन जाकर उन्होंने अपनी जो उनकी योजनाएं हैं वो पहुंचाई हैं, उन्होंने देखा है ग्रास रूट लेवल तक किस तरह से हुआ, और साथ में संगठन के लिए जो पूरे मजबूती से काम करते आए इतने सालों से, तो वो उनका एक तरह से उनको एक तोहफा मिला है। लेकिन आप ये बोलें कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 2.5 साल बाद जो चुनाव होंगे राज्य में, तो ये सारे पहलू देखिए नजर, इसको आपने इन्होंने उसको उसकी समीक्षा करके लिया है। और होना भी था। देखिए, स्वाभाविक है कि जब भी कोई सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो सारे पहलुओं को जो है एक साथ उसकी समीक्षा करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे उसका आंकलन करा जाए, कौन परफॉर्मिंग है। क्योंकि आज तो सीधी सी बात है, अब ये पहली सरकारों की तरह तो है नहीं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी का एक ही पॉलिसी है कि परफॉर्म और परिश। अगर आप परफॉर्मेंस और जिस तरह से आपने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में वादे करे थे, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो ये उस पर नकेल कसी जाती है। और आपने देखा सिंघम छवि के लिए आप सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आप मान रहे हैं कि जिन लोगों के पर कतरे गए इस विस्तार में, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, बिल्कुल इसमें है उनके लिए? बिल्कुल पनिशमेंट है। देखिए, क्योंकि इनको फिर दोबारा जनता के पास जाना है, और अगर ये इस तरह से जो वादे करें और वो वादे नहीं पूरे होंगे तो जनता के पास जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए इन्होंने पहले ही, जिसे कहते हैं निप इट इन दी बडिंग स्टेजेस, इन्होंने शुरुआती दौर पे उनके जो पर काट लिए। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जब भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो ये सारे पहलू जब इन्होंने लिए साथ में, तो ये, और सिंघम छवि की मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरह से सिंघम छवि की पहल करी है, ये सरकार की तरफ से बहुत अनोखी पहल है। इन्होंने कई जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पे नकेल कसी, उनको बोला कि आप पहले समय से पहले आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और उस तरह से आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको आगे कंटिन्यू करने दिया जाएगा नहीं, क्योंकि आपने जो है एक समाज के लिए आपने गलत उदाहरण दिया है सामने। तो उसी तरह से, और लोगों में खौफ है, सिर्फ एक ये मंत्रियों में खौफ नहीं है, इनके विधायकों में खौफ नहीं है कि परफॉर्म करेंगे। इनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें उनको समय पे जाना है, उनको पता है कि मुख्यमंत्री आपकी नहीं तो आपकी क्लास ले लेंगे, और उस तरह से एक जब तक खौफ नहीं होगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो ये क्लीनअप इन्होंने जो सिस्टम कराया है, एक क्लीनअप ड्राइव स्टार्ट करी थी कि आपने जो बात कही कि अगर चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर चुनाव को लेकर कोई भी दल, देखिए वो तो स्वाभाविक है, अगर ये